ने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय टीचर्स, आज हम जो कुछ भी हैं हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही हैं। लेकिन ये बहुत दुखद भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल अनछुए रह गए, बिल्कुल अनछुए रह गए। किसी टीचर ने अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं की, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये बच्चा बहुत मेहनती है तो आखिरकार अच्छा आउटपुट क्यों नहीं निकाल रहा, किसी और तरीके से हम इसको इवैल्यूएट करें। अगर ये लिख नहीं पा रहा तो चलो ओरल लेकर देखते हैं, अगर ये थ्योरी नहीं कर पा रहा तो ऑब्जेक्टिव लेकर, MCQs लेकर इसका टेस्ट करते हैं, या फिर किसी और एक्टिविटीज़ से हम इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। अब तो इवैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप प्रोजेक्ट्स देते हैं, आप ओरल्स देते हैं, आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए टीचर्स के प्रति अपना नॉलेज को उसका प्रसार कर सकते हैं, उसको प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टीचर को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से एवैल्यूएशन टेक्निक को भी वो अपने ग्रूम करें और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से किस तरीके से हम अपने जो मेथडोलॉजीज़ हैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि डाइट एक बहुत ही बड़ा विस्तार टॉपिक है, आप इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना चाहेंगे तो वो मैं भी आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगी। लेकिन ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने किताब में से लिया है एज इट इज़। ये बातें तो आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। UGC नेट में टीचर एजुकेशन चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है, उसमें से डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सारे ही कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप याद रखिएगा कि डाइट का मतलब है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम BRCs और CRCs का भी डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जोड़कर अलग अलग लेक्चर्स में बताएंगे। यदि इस लेक्चर में कोई भी समस्या हो, कोई चीज़ अनछुई रह गई हो या आपको समझ में ना आया हो तो स्वतंत्र होकर पूछिए। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अगर एक बार हम एक लक्ष्य को साध लेते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारी हर बार हार ही हो, हमारी जीत भी होगी। बस जीत आपका इंतज़ार कर रही है। जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको ना करिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।